अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में भारत के 6 जबकि चीन के 15 सैनिक घायल हो गए। भारत के जवानों ने 300 चीनी सैनिकों को आखिर खदेड़ दिया। दोनों सेनाओं के कमांडरों ने बातचीत से मामला सुलझाया, लेकिन तनाव बना हुआ है। मामला 4 रोज पहले 9 दिसंबर का है। चीन ने गलवान घाटी के बाद एक बार अब अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश की। तवांग के करीब चीनी जवान 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी के पास आ पहुंचे। इस दौरान भारतीय जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया और 300 चीनी सैनिकों को उल्टे कदम लौटने पर मजबूर कर दिया। आज तक के पास चीन की हिमाकत की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तवांग में LAC के पास चीन ने पूरे गांव बसा लिए हैं। सीमा के करीब सड़कों का जाल बिछा है। आप इस सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी देख सकते हैं। चीन अरुणाचल के उस पार सड़कों का जाल बिछा चुका है, लेकिन भारत के ऐसा करने पर उसको ऐतराज है। अरुणाचल के इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती आई हैं। 2006 से ये विवाद जारी है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने दोपहर 2 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्रियों की टीम ने भी शपथ ली। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और 6 राज्य मंत्री हैं। इस बार कैबिनेट में पाटीदार और आदिवासी समाज को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और तमाम दिग्गज मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शपथ के बाद पीएम ने झुककर गुजरात की जनता को नमन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। सचिवालय में हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में सीएम ने विधायकों को दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल के सरकारी गेस्ट हाउस में सस्ती दर पर मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इन जगहों पर विधायकों और अधिकारियों को आम जनता की तरह ही भुगतान करना होगा। इसके साथ हिमाचल के सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का भी भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही। पन्ना में हुई सभा में पटेरिया ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब हराना है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर FIR के निर्देश दिए, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पटेरिया ने बयान पर विवाद के बाद कहा कि वो गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। संसद में सुशील मोदी ने कहा कि ब्लैक मनी पर रोकथाम के लिए 2000 रुपए का नोट बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो नोट बंद कर दिए। इसी तरह सिंगापुर ने 10,000 के नोट को हटा लिया। ऐसे ही जब भारत में 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि इस नोट को धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। इसके अलावा जनता को समय देना चाहिए ताकि वो नोट बदल सके। सुशील मोदी ने कहा कि 2000 के नोट का साफ मतलब है ब्लैक मनी। सामान्य व्यापार में कहीं इस्तेमाल नहीं। 3 वर्षों से RBI ने भी इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी। अभी 2000 का नोट तात्कालिक रूप से नोटबंदी के समय में लॉन्च किया गया था, क्योंकि 500 और 1000 के नोट को बैन किया गया था तो कम समय में बदला जा सके, इसलिए 2000 का नोट। इसीलिए 2000 रुपये के नोट को अगर तेज तरीके से विड्रॉ कर लिया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक तरक्की पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि संसद में कुछ लोग हैं जिन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलन होती है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत है। उन्होंने कहा कि डॉलर रुपए के बीच का अंतर ज्यादा ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक कोशिश कर रहा है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की विधायकों और सांसदों की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से खरीदी कारों को इस्तेमाल के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल छिड़ गया है। आरोप है कि मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड का इस्तेमाल कर कुछ गाड़ियां खरीदी थी। बाद में इन गाड़ियों का इस्तेमाल शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों की सुरक्षा के लिए किया गया। इन आरोपों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है, तब से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।